कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए हम सभी कथा की ओर बढ़ेंगे। आज बहुत पुण्य पावन तिथि सोमवती अमावस्या है और भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर सदा ही बनी रहे और उनके इस मंदिर में बैठ करके हम सभी शिव पुराण महाकथा को सुन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान शिव जी के नाम को गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, आज की कथा में नारद जी ने पूछा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, अपने पिता के यज्ञ में माता सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद फिर माता सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा है कि माँ भगवती ने पुनः फिर कैसे अवतार लिया, हिमालय की पुत्री कैसे बनी। ब्रह्मा जी कहते, हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक एक पर्वत है और इस प्रकार से वो पर्वत बहुत विशाल पर्वत है। वहाँ पर स्थावर और जंगम, वो पर्वत रत्नों की खान है। उस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समुद्र लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करते हैं।
और वहाँ सदा हरियाली रहती है। उसी पर्वत पर अनेकों ऋषि मुनि और देवता लोग आकर के तपस्या करते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव को ये पर्वत अत्यंत ही प्रिय है। एक बार की बात है, आज हम क्या कथा सुन रहे हैं? माता पार्वती जी के जन्म की कथा प्रारंभ हो गई है। कि एक बार की बात है कि गिरिवर हिमवान ने यानी हिमालय ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, सभी के मन में विचार होता है कि मेरे घर में भी कोई संतान हो जिससे हमारे घर में आगे वंश परंपरा आगे बढ़े, पितरों को भी कोई जल देने वाला हो, नहीं तो आगे फिर कहाँ से जल प्राप्त होगा, कहाँ से जो है। इस प्रकार से हिमालय के भी मन में ये बात आई, पर्वतराज हिमालय। ऐसा मन में विचार करके पर्वतराज हिमालय देवताओं के पास पहुँचे और कहने लगे कि मैं बड़े संकोच के साथ आपके पास आया हूँ। सभी लोगों के यहाँ मैं देखता हूँ वंश परंपरा चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे मन में भी ये संकल्प है कि हमारा भी विवाह करने का मन है, और अगर आप लोगों की कृपा हो जाए तो मेरा भी कहीं से विवाह हो जाएगा। देवताओं ने कहा, हे गिरिराज, हे हिमवान, आपने बड़ी सुंदर बात कही है। आपके इस विवाह से जगत का कल्याण होगा। अब हम आपके लिए कन्या की तलाश करते हैं, कहीं कन्या मिलेगी तो ही तो शादी कराएंगे। सारे देवताओं ने मिलकर के विचार बनाया कि कहाँ चले इनके लिए कन्या देखने के लिए। तो सभी देवता पितरों के पास गए और पितरों को प्रणाम करके कहते हैं, हे पितृदेवों, हम सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं। पितरों ने कहा, हे देवताओं, आपका आगमन हमारे यहाँ किस लिए हुआ है, कृपा करके बताएं। आपकी सबसे बड़ी, देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी जो सबसे बड़ी पुत्री है जिसका नाम मैना है, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान के साथ में कर दें, इसीलिए हम सभी निवेदन करने आए हैं। इस विवाह से केवल एक व्यक्ति का लाभ नहीं है, सारे जगत का कल्याण होने वाला है और सबका तो मंगल होगा ही, साथ में हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं को कम से कम एक तो शाप से मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ी देर विचार किया, उसके बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी कि चलो हम राजी हैं, अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमवान के साथ कर देते हैं, पर्वतराज हिमालय के साथ। तो इस प्रकार से मैना कौन हुई? पितरों की कन्या हुई। इस प्रकार से जब विवाह के लिए सब राजी हो गए तो विवाह उत्सव में श्री हरि विष्णु भगवान सहित सभी देवता शामिल हुए और प्रसन्नता पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत सारे लोग देवता तो अपने अपने लोक को चले गए और पर्वतराज हिमालय और मैना भी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से नारद जी के मन में एक यहीं पर शंका आई। क्या शंका आई कि हे पितामह, आपने एक बात बताया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले, कि आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताओ कि मैना का जन्म कैसे हुआ, और साथ ही आपने एक बात कथा में और बताई कि ये कन्याएं श्रापित हैं, श्राप लगा हुआ इन कन्याओं को। कहाँ से लगा, कैसे लगा ये श्राप? तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे पुत्र जो दक्ष हुए थे,
दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह कश्यप आदि ऋषियों के साथ, महर्षियों के साथ हुआ। उन्हीं 60,000 में से एक पुत्री का नाम स्वधा भी था। स्वधा का विवाह पितरों के साथ में हुआ और इस प्रकार से स्वधा नाम की कन्या के साथ पितरों के द्वारा 3 कन्या की उत्पत्ति हुई। 3 कन्याओं, ये जो हैं पितरों की मानस कन्याएं हैं। इन 3 कन्याओं का नाम, ये संपूर्ण जगत की वंदनीय हैं, इन्हें लोक माता भी कहा जाता है। इस प्रकार से एक का नाम है मैना, दूसरी का नाम है धान्या और तीसरी का नाम है कलावती। 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और ये तीनों बड़ी प्रसन्नचित्त रहती थी। एक बार क्या हुआ कि श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए ये कन्याएं गईं कि चलो हम भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ बहुत से लोग देवता एकत्रित हुए थे और उस स्थान पर जहाँ पर भगवान विष्णु जी विराजमान थे, ये तीनों कन्याएं भी वहाँ पहुँची थी और पितरों की कन्याएं। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये हमेशा जो है 16 वर्ष से कम ही रहते हैं। हजार युग बीत जाते हैं लेकिन ये 16 वर्ष से ऊपर होते ही नहीं हैं। ये हर समय भगवान के ध्यान में रहते हैं। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आए, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, तो सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन ये 3 कन्याएं नहीं खड़ी हुई उनके सम्मान में। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को ये मन में भाव आया कि सभी लोगों ने तो मेरा सम्मान किया, परंतु इन 3 कन्याओं ने सम्मान नहीं किया है। इसलिए शरद कुमारों ने 3 कन्याओं को कहा कि हे कन्याओं, मैं इस प्रकार से तुम तीनों को श्राप देता हूँ कि तुम तीनों आज से सदा के लिए स्वर्ग से दूर हो जाओगी। वहीं पर श्राप दे दिया शरद कुमारों ने, और मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जाकर रहोगी। तुम 3 बहनों को ही, तुम तीनों मनुष्यों की पत्नियां बनोगी जाकर के पृथ्वी लोक में। ऐसा श्राप शरद कुमारों ने दे दिया। तो तीनों कन्याओं ने जब सुना तो चकित होकर के अपनी भूल को स्वीकार करके मुनिवर के श्री चरणों में प्रणाम किया कि हे मुनिवर, हमसे भूल हुई, मेरे अपराध को क्षमा करें। और इस प्रकार से स्तुति जब करने लगी, उन कन्याओं ने अनेकों प्रकार से मुनिवर की प्रार्थना किया। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने के लिए उनसे जब प्रार्थना करने लगी, वे बोली कि हे मुनिवर, हम तीनों तो मूर्ख हैं कि जो आपका मान सम्मान नहीं किया, जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा करें, करके हमें स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का कोई तो उपाय बताएंगे कि हम श्रापित ही रह करके पृथ्वी लोक में ही रहेंगे। इस प्रकार से सनकादिक मुनि बोले कि हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में से सबसे बड़ी जो मैना है, मैना हिमालय की पत्नी बनेगी और इस प्रकार से इनके यहाँ कन्या के रूप में पार्वती जी का जन्म होगा। और इस प्रकार से दूसरी कन्या जिसका नाम धन्या है, धन्या कौन है? धन्या के बारे में बताया कि राजा जनक की पत्नी बनेगी और इनके गर्भ से महालक्ष्मी जो है सीता जी के रूप में अवतार लेंगी। और इस प्रकार से कहने लगे कि सुनो, आगे के बारे में बताया
कि जो तीसरी पुत्री है कन्या कलावती, कलावती के बारे में सनत कुमारों ने बताया वृषभानु को पति के रूप में प्राप्त करेगी और इनके ये राधा की जो है माता होने का गौरव प्राप्त करेंगी। तीनों कन्याओं को कितना बड़ा गौरव, ये सारी लीलाएं जो है भगवान की स्वयं रची होती हैं। तो कहने लगे इस प्रकार से इन तीनों को पति के रूप में पार्वती जो मैना की पुत्री होगी भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करेंगी और उस समय भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके तुम्हें भी वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। जो इस प्रकार से धन्या के बारे में बताया, राजा जनक की पत्नी बनेगी, सीता जी की उनकी पुत्री बनेगी, उस समय भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करेंगी और जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो उन्हें भी वैकुंठ की सदा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कलावती के बारे में बताया, वृषभान की पत्नी बनेंगी और इनके यहाँ राधा जी पुत्री बन करके आएंगी और कृष्ण भगवान का दर्शन करके इन्हें भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जब ऐसा बताया कि पुण्य कर्म करने वाले कि कभी जो है दुर्गति नहीं होती है, उन्हें निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से धरती पर अवतीर्ण होने के पश्चात हे कन्याओं, पितरों की कन्याओं, तुम तीनों मनुष्यों की भांति ही रहोगी और जब तुम्हें दर्शन हो जाएंगे भगवान के तो उसके बाद वैकुंठ लोक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये पितरों की तीन कन्याएं हैं। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपने अपने श्री मुख से मैना के पूर्वजन्म की कथा बताई, अब आप मुझे ये बताएं कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान को, शिव को किस प्रकार से पति रूप में प्राप्त किया है, ये भी बताने की कृपा करें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। उसके बाद वो दोनों अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। तब श्री हरि और अन्य देवता को अपने साथ लेकर सभी देवता हिमालय के घर गए। सब देवताओं को अपने घर में आया देख करके हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार से देवताओं को प्रणाम करके हिमालय ने उनकी स्तुति वंदन किया और कहने लगे कि हे मुनि, हिमालय दोनों हाथ जोड़ करके सबके सामने खड़े होकर बोलने लगे, कहने लगे कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया है कि आज आपके दर्शन हो गए और इस प्रकार से आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूँ, ये मुझे बताने की कृपा करें। गिरिराज के वचन को सुन करके देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या रूप में सती के रूप में प्रकट हुई थी और घोर तप करने के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया था और इसके उपरांत परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये सारी कथा तो आप भी जानते हैं। अब जो है देवी सती पुनः धरती पर अवतरित होना चाहती हैं और शिव जी की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम सभी यही चाहते हैं कि देवी सती को पुनः जो है माँ भगवती आपके घर में अवतरित हों। और इस प्रकार से श्री विष्णु जी की बात सुन करके हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक बोले, भगवान, ये तो मेरे जीवन की बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माँ भगवती पार्वती जी मेरे घर में पुत्री के रूप में आए और बताएं मैं क्या करूं। इस प्रकार से सारे देवता जो है माँ भगवती का स्मरण करने लगे। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ देवताओं को लेकर के कहाँ पर गए, पर्वत पर खड़े होकर के माँ भगवती का ध्यान करने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देवता बोले कि हे माँ भगवती, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सभी भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं।
निराकारी हैं। आप ही परम ज्ञानमयी शिवप्रिया हैं जगदम्बा। आप इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। हे माता, आप ही गायत्री हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही महालक्ष्मी हैं, आप ही वेद हो। आप ही मनुष्यों के नाक, कान, आँख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर के उनके घर में सुखपूर्वक जो है विस्तार करती हैं। अतः हे जगदम्बे माँ, इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हमारी पूजा को स्वीकार करके आप प्रसन्न हो जाएं। सभी देवता माँ भगवती की इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे और हाथ जोड़ करके माँ भगवती के समक्ष खड़े हो गए। और कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान का दर्शन करने के बाद अगर उनके समक्ष अपने सर को नहीं झुकाता है तो वो सर, उसका सर कैसे है? कुमड़े के समान है कि जब मर्जी वो अलग कर दिया जाए। भगवान को देखने के बाद उनके श्री चरणों में मस्तक को झुका करके अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। तो सारे देवता जब माँ की स्तुति कर लिए तो माता के समक्ष सर झुका करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, देवताओं की स्तुति से माँ भगवती प्रसन्न हो गई और माँ भगवती उनके समक्ष जब प्रकट हुई तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। माता जो है रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी हैं। इस प्रकार से उनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा है। और जब माँ भगवती की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, उनके अद्भुत स्वरूप को देख करके, दर्शन करके सारे देवता प्रसन्न होकर के बोले, हे महादेवी, हम सभी आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हे जगदम्बे माँ, हम सभी आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा लेकर के आए हैं और हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। कहने लगे देवता, हे माता, आप पहले प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर के रुद्रदेव की पत्नी बनी, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया, अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में इस प्रकार से आप जो है अपने शरीर का त्याग किया और भगवान शंकर जी तब से बड़े दुखी हैं, कालाग्नि में जल रहे हैं। इस प्रकार से हे माँ भगवती, अब हम सभी यही चाहते हैं कि आप पुनः पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर के भगवान शिव जी को पति रूप में पाएं ताकि इस लोक का कल्याण हो सके, सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर अपनी कृपा ऐसी करें कि सभी सारा संसार जो है प्रसन्नचित्त हो जाए, महादेव जी भी पुनः सुखी हो जाएं। इस प्रकार से भगवान शंकर जी तो बहुत ही दुखी हैं। ऐसा कह करके सारे देवता माँ भगवती की आराधना करने लगे। इस प्रकार से कहते हैं कि हे माँ, आप ही जगत का कल्याण करने वाली हैं, आप ही संसार का पालन करने वाली हैं। तब देवी ने शिव जी का ध्यान करते हुए कहा कि हे देवताओं, आपने ये बात बहुत सुंदर कही है। मेरे जिनकी जन्म जन्म की अर्धांगिनी हूँ भगवान शंकर जी, वो भी कालाग्नि में ही जल रहे हैं। अब मैं जो है निश्चय ही उन्हें पति रूप में प्राप्त करूँगी। और इस प्रकार से तब देवी जगदम्बा कहने लगी कि इस जगत को धारण करने वाली, तीनों लोकों का पालन करने वाली, इस प्रकार से माँ भगवती ने कहा कि हे देवों, मैं अवश्य रूप में ही अवतार लूँगी और भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करूँगी। और मैं किसके घर आऊँगी? हिमालय के घर जो है मैना और हिमालय, उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर के निश्चय ही ये कार्य सफल करूँगी। इस प्रकार से जो है माँ भगवती ने देवताओं को वरदान दे दिया और वरदान दे करके माँ भगवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब कल के प्रसंग में राजा हिमालय और माता मैना माँ भगवती को पाने के लिए पुत्री के रूप में प्रार्थना और तप करेंगे, तपस्या करेंगे। ये कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर विराम होती है और भगवान शिव जी के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी
पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा भोले भोलेनाथ बोले हरे हरे धारा ओम हरे हरे महादेवा एकानन चतुरान पंचानन राजे ओ शिवा पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वान साजे ओम हरे हरे महादेव दो भुज चारि चतुर्भुज दस भुज ते सोहे ओ शिवा दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव आसमाला वनमाला रंगमाला धारी ओ वनमाला धारी चंदन मृगमद चंदारी सरतिलक सुगंधा भोले सुवचारी ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे ओ शिवा बाघंबर अंगे तनकालिक ब्रह्मालिक तनकालिक ब्रह्मालिक भूतालिक संगे ओम हरे हरे महादेव करके बीचकमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता सुख करता सुख करता जग पालन करता ओम हरे हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका ओ शिव जानत विवेका प्रणवाक्षर के माथे ओ माक्षर गौ माथे ये तीनों एका ओम हरे हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे